महाराष्ट्र में मतदान का दिन 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों के लिए वोट डालने की प्रक्रिया जारी। 21 दिसंबर को नतीजे। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। लगभग 1 करोड़ 7 लाख मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर 20 नगर परिषद पंचायतों में बदली मतदान की तारीख। अब 20 दिसंबर को होंगे चुनाव। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं के कारण स्थगित। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 20 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना। एसईसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग ने कानून को गलत व्याख्या की। चुनाव रद्द करना ठीक नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बताया। निकाय चुनाव में गठबंधन पर बोले सीएम फडणवीस। कहा, चुनाव प्रचार में नहीं की साथी दलों की आलोचना, सिर्फ कर रहा हूं सकारात्मक बात। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आज तक से बातचीत में कहा, हमारा एजेंडा विकास का है, हम किसी के खिलाफ नहीं। गठबंधन पर संकट को लेकर शिंदे ने कहा, मित्र पक्ष के खिलाफ नहीं करेंगे प्रचार। कई जगहों पर साथ लड़ रहे हैं तो कहीं अलग अलग। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव में गठबंधन को लेकर शिंदे ने कहा, शिवसेना के साथ साथ सभी निभाएं गठबंधन धर्म। निकाय चुनाव के पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। इस दौरान मंच पर मौजूद कार्यकर्ताओं से हंसी मजाक करते नजर आए। संजय राउत महाराष्ट्र में हो रहे नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों में पैसों के भारी इस्तेमाल के दावों पर बड़ा बयान। चुनावी दौर में पैसों के लेन देन की तीखी आलोचना की। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री फडणवीस और महायुति सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर पैसों का खेल चल रहा है। चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए। संजय राउत ने यह भी कहा कि शिंदे गुट बीजेपी द्वारा बनाया हुआ है। पैसों के बल पर राजनीति करना लोकतंत्र के लिए खतरा। संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के 35 विधायक टूटने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि रविंद्र चव्हाण को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसलिए ही बनाया गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बीजेपी ने दिया एमएनएस को बड़ा झटका। रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में एमएनएस जिला अध्यक्ष, उनकी पत्नी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष आज भी हंगामे के आसार। सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार के सामने चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। इसी बीच लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को वंदे मातरम पर लंबी और विस्तृत चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस बहस में लेंगे हिस्सा और इसके लिए पूरे 10 घंटे का समय तय किया गया। बिहार में स्पीकर चुनाव से पहले सियासी पारा तेज। बीजेपी के प्रेम कुमार के निर्विरोध चुने जाने के आसार। प्रेम कुमार आज स्पीकर पद के लिए करेंगे नामांकन। विपक्ष संख्या बल कम होने पर उम्मीदवार नहीं उतारेगा। चिराग पासवान का बड़ा दावा। कई विपक्षी विधायक एनडीए से संपर्क में। राजनीति में हलचल बढ़ी। कांग्रेस का पलटवार। दल बदल की अफवाहें बेबुनियाद। सभी विधायक पूरी तरह से एकजुट। बिहार में सियासत तेज। पटना में लालू परिवार के निर्माणाधीन घर को लेकर हो रही है राजनीति। पटना शहर के बीचों बीच बन रहे इस आलीशान निर्माण की तस्वीरें बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा की। बीजेपी का आरोप, लालू परिवार का समाजवाद लूट खसोट से संपन्न हुआ मॉडल भ्रष्टाचार के पैसों से बन रहा है यह महल। बीजेपी का दावा, महल जैसे इस निर्माण को जनता के सामने ला रहे हैं ताकि सच सामने आए। में क्या फाइल होता है, इनकम टैक्स रिटर्न में क्या फाइल होता है, ये इनकम टैक्स का जांच है। अगर डिस्प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग होगी तो जाहिर बात है जांच होगी। लखनऊ में सीएम आवास पर सरकार, संघ और बीजेपी संगठन की समन्वय बैठक। बीएल संतोष के साथ भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। यूके एसएससी वीडियो भर्ती पेपर लीक मामले में युवा नेता बॉबी पवार से सीबीआई ने लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की। अब तक सीबीआई इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी। पूछताछ के बाद आरोपी बॉबी पवार ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई बाकी परीक्षाओं में धांधली की भी जांच करेगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच तेज। कश्मीर घाटी से लखनऊ तक 8 लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापे। आरोपी शाहीन के घर जाकर तफ्तीश। सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं को संचार साथी ऐप प्रीलोड करने का आदेश दिया है। एप्पल कर रही है विरोध। सरकार ने लागू करने के लिए कंपनियों को दी है 90 दिन की डेडलाइन। साइबर सुरक्षा के लिए उठाया गया है कदम। मोबाइल में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पर सियासत। कांग्रेस ने कहा केसी वेणुगोपाल ने इसे गैर संवैधानिक बताया। फैसले को वापस लेने की मांग। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक को राहत नहीं। साकेत कोर्ट ने अल-फलाह के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एमएलए हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान पर टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा है कि उस एमएलए की कोई वैल्यू नहीं, बाकी सीएम के नाम पर चलती है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ट्रिब्यूनल जाने की सलाह दी। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश के सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यों से कहा पुलिस करे मदद। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। भारत पहुंचने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवाती दितवा। गहरे दबाव में बदला। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर नहीं। चेन्नई में दिखा चक्रवात दितवा का कहर। कई इलाकों में जलभराव से जीवन अस्त व्यस्त हुआ। आज स्कूल और कॉलेजों में रहेगी छुट्टी।
दिल्ली में बढ़ रही है ठंड, हवा और साफ आसमान की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास से एक जोजिला टॉप पर बर्फबारी हुई। सड़क पर जमी बर्फ की चादर, बर्फबारी के बीच ड्राइविंग में परेशान। शीतकाल के आगमन के साथ ही बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट बंद। अगले साल 1 अप्रैल को दोबारा खुलेगा पार्क। पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, दुनिया पीएम मोदी की बात सुनती है क्योंकि भारत की शक्ति का दुनिया ने किया अनुभव। नोएडा में हुआ जंगल ट्रेल पार्क का शुभारंभ। 500 टन कबाड़ से तैयार अनोखी मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी। विधायक पंकज सिंह ने किया उद्घाटन। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बढ़ाई जाएगी सीएनजी बसों की संख्या। प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का फैसला। लखनऊ में आयोजित हुए खादी महोत्सव में करीब 3.25 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री। धागे से धरोहर तक थीम पर महोत्सव। भारतीय रेलवे ने किया वर्ल्ड चैंपियंस का सम्मान। विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की 3 खिलाड़ियों को रेलवे में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। चंडीगढ़ में मचा हड़कंप। सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे इंद्रप्रीत सिंह पैरी की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने इंद्रप्रीत पर करीब 5 गोलियां दागी। मौके पर ही मौत। इंद्रप्रीत खुद भी था गैंगस्टर। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ली। गैंगस्टर गोल्डी बराड का कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जो सामने आया। हालांकि आवाज की आज तक पुष्टि नहीं करता। लॉरेंस गैंग के गुर्गे हरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई ने पोस्ट में लिखा है कि आज से नई जंग की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड गारमेंट की दुकान में लगी भीषण आग। फायर विभाग की 8 गाड़ियों ने किया रेस्क्यू। एमपी के रायसेन में गिरा 50 साल का पुराना पुल। ऊपर से जा रहे बाइक सवार नीचे गिरे। घटना में 4 लोग घायल। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर 50 फीट नीचे गिरी कार। पिता की मौके पर मौत। बेटा आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा। पुणे में शादी के लिए दबाव बनाने पर शादीशुदा प्रेमिका की हत्या। फिर डेड बॉडी को पेट्रोल डालकर जलाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत विहार में रैन बसेरे में लगी भीषण आग। झुलसकर 2 लोगों की मौत हुई। दमकल ने 1.5 घंटे में आग पर पाया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में बॉर्डर इलाके से पिछले 6 महीनों में 100 से ज्यादा लड़कियों की लापता होने की खबर। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। उज्जैन में नदी में कूदे 2 युवकों की मौत। कई घंटों की सर्चिंग के बाद पुलिस को मिली लाश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सक्षम मर्डर केस में नया खुलासा। सक्षम के हत्या में पुलिस के शामिल होने का आरोप। जालना में मंठा हाईवे पर 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। मृतकों में पति पत्नी और एक युवक शामिल। दूसरी तिमाही की तेज ग्रोथ के बाद रेपो रेट में कमी न होने के जताए जा रहे हैं आसार। गोल्डमैन सैश के सर्वे में 70% बड़े निवेशकों ने अगले साल तक सोने के नई ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान जताया।